स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर टीपी सिंह और आप यूपीएससी मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। ये टॉपिक आज का स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स और इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। फर्स्ट लेट F1, F2, Fn be and forces acting on a point along the axis OX, OY, OZ be 3 mutually perpendicular axis। OX, OY, OZ 3 perpendicular axis हैं और ये फोर्सेस इन पर एक्टिंग हो रहे हैं एक्सिस के अलोंग। कैपिटल X, Y, Z आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस आल्सो एक्टिंग along the axis आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सिंगल फोर्स हुज मैग्नीट्यूड डेफिनेशन ऑफ रेंज। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंगल फोर्स आर एंड कपल जी कॉन्स्टिट्यूट ए रेंज इफ लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स आर एंड द एक्सिस ऑफ कपल जी आर सेम, और वी कैन से आर एंड जी आर पैरेलल। रेंज के लिए सिंगल फोर्स और जी इनके कॉम्बिनेशन को रेंज बोलते हैं और इसमें आर और जी दोनों पैरेलल होते हैं और इसके साथ ये सिंगल फोर्स आर और कपल जी ये सेम है। सेंट्रल एक्सिस द लाइन अलोंग विच द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स मीन्स आर एक्ट एंड अलोंग and couple of moment k equals to g cos theta which the system of force acting on the body reduced is called central axis। again repeat कर रहे हैं इसको। line along which the single resultant force of magnitude r act and couple of moment g cos theta means k which the system of force acting on the body reduced is called central axis। Pitch the ratio of k and r, k moment of couple and r single force, इन दोनों का रेशो ही पिच होता है। पी से डिफाइन करते हैं स्क्रू स्ट्रेट लाइन along which the single force r act together with the pitch p is called screw, और screw is a definite straight line associated with a definite pitch। तो ये डेफिनेशंस हैं स्क्रू के लिए, पिच के लिए, सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन है और ये रेंज की है। अब इसके बाद हम आपको सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन प्रूफ करा फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। अब सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। लेट OX, OY, OZ be 3 axis point P X, Y, Z such that R equals to XI plus YJ plus Z and range R dash G dash reduced at P, R dash equals to R, G dash equals to G minus P cross R, R cross R, R dash and G dash are collinear so that G dash equals to P R dash, G means G minus R cross R, P R dash means R।
जी मोमेंट ऑफ कपल एल आई प्लस एम जे प्लस एन के माइनस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू एक्स आई वाई जे जेड के टी एक्स आई प्लस वाई जे जेड के एल माइनस वाई जेड जेड वाई इंटू आई एम माइनस जेड एक्स वाई एक्स इंटू के टी comparing coefficients of ijk and k l minus yz equals to px m minus zx From above three equations, we can write L minus yz P, that is Lx plus My plus Nz upon root एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशंस हैं, इसमें ओ एक्स वाई और जेड थ्री एक्सिस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर पी पॉइंट एक्स वाई जेड पोजिशन वेक्टर ये है, और ये सिंगल फोर्स के लिए रेंज आर डैश जी डैश, आर डैश की वैल्यू आर होती है, जी डैश की वैल्यू जी माइनस स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर है। ये पोजीशन वेक्टर है, आर कैपिटल आर सिंगल फोर्स, जी मोमेंट ऑफ कपल, आर डैश और जी डैश दोनों ही कोलिनियर हैं। वी कैन राइट जी डैश इक्वल्स टू पी आर डैश, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी जी डैश एंड आर डैश एंड सिंप्लीफाइंग एंड कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के, देन वी गेट दिस इक्वेशन विच इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। ये सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन है।